हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कल ही की तरह आज वंस अगेन मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आप लोगों के लिए रिसीव हुआ है। और आई थिंक ये सभी के लिए है। ये सिर्फ अगर ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, फॉर द कलेक्टिव। क्योंकि मैं कलेक्टिव में जब थी तो कलेक्टिव की काफ़ी सारी मैंने एनर्जी पिक करी है पूरे ग्रिड की। तो ये चैनलिंग जो मैं कर रही हूँ ये सभी के लिए कर रही हूँ, तो आप इससे कुछ लेकर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी गाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों, जैसे कि अभी 18 सितंबर को आ रहा है हमारा लूनर एक्लिप्स और 2 अक्टूबर को हमारा सोलर एक्लिप्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे कॉस्मिक इवेंट्स हैं। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। उस वक़्त इन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में, जब ये हम उसके करीब पहुंचेंगे उन इवेंट्स के। बट जो मुझे डाउनलोड है, मेन जो चीज़ आप लोगों के लिए रिसीव हो रही है एंटायर कलेक्टिव के लिए, कि बहुत ज़्यादा सीवियरली माइंड मैनिपुलेशन, जो कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ट्विन फ्लेम के साथ तो होता ही है सबके साथ। ठीक है, और यहाँ पर माइंड मैनिपुलेशन अगर ट्विन फ्लेम्स की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि आप अपनी जर्नी से टायर्ड हो जाओ। आप एट लास्ट सोच लो कि नहीं, अब बस हो गया, आई एम गिविंग अप, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं और मेहनत नहीं कर सकती, और आई एम सरेंडरिंग, और अब ऑल डन। इस प्रकार से आप लोग मैनिपुलेट हो सकते हो। कलेक्टिव में एक ऐसा समय जो हमारे 25 से आने वाला है, 2025 की बात कर रही हूँ, आगे का ऐसा समय, जबकि ये 2-3 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिसमें कि या तो आप गिव अप कर दोगे या आप यू विल चूज, या तो आप उस पार हो जाओगे, या इस पार या उस पार। तो पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आप गिव अप कर दो, राइट? इसीलिए इतने ज़्यादा माइंड मैनिपुलेशन अभी से शुरू हो रहे हैं कि आप गिव अप कर दो, आप गॉड को ही छोड़ दो, राइट? होपफुली आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, बिकॉज इससे जस्ट स्ट्रेट डाउनलोड्स, जो शब्द मुझे आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। आप गॉड से विश्वास ही छोड़ दो, गॉड के प्रति विश्वास ही उतर जाए, अपनी लाइफ पर्पस, सोल पर्पस। तो कुछ ऐसे लोग होंगे इन 3 सालों में जो कि बिल्कुल हिलेंगे भी नहीं, टोटली सरेंडर रहेंगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, सबके साथ सबके माइंड मैनिपुलेशन हो सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ अपना खुद का। जैसे कि मुझे आजकल मैनिपुलेशन इस प्रकार से हो रहा है कि आई एम फीलिंग लेजी टू क्रिएट द वीडियोज़। मुझे अब मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि मैं चलो अभी 1-2 दिन छोड़ देते हैं। थॉट्स ऐसे आते हैं कि लोग भी तो हफ्ते में एक बार बनाते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं एवरीडे वीडियो बनाऊँ। ठीक है, मैं कंफर्ट जोन में जा रही हूँ, या सेशंस में मैंने अपने कम कर दिए हैं काफ़ी कुछ, एज इफ मन में आता कि नहीं, नाउ आई वांट टू टेक रेस्ट, या ठीक है मैं अपने दूसरे फील्ड में फोकस करूँ, मैंने बहुत यहाँ पर काम कर लिया है, नाउ आई मस्ट फोकस ऑन माई वर्क प्लेस और इन माई फैमिली, जो गलत नहीं है अपने आप में। बट कहीं ना कहीं मेरे इंटरेस्ट को, मेरे मोटिवेशन को, मेरे जज्बे को, मेरे जोश को कम किया जा रहा है। एज इफ जैसे आप लोग फील कर सकते हो कि हम जर्नी में अब टायर्ड हो चुके हैं, या अब मुझे जर्नी पूरी नहीं करनी, या हो गया अब मैं ट्विन फ्लेम जाने, या अभी नेक्स्ट लाइफ में देखा जाएगा, या अब अब ट्विन फ्लेम को भी तो कुछ करना चाहिए, क्या मैं ही अकेले करती रहूँगी? ये आप लोग के थॉट्स हो सकते हैं। या गॉड अब मुझसे, मेरे बस की बात नहीं है, अब आप जानो, या ठीक है नहीं होगा तो नेक्स्ट लाइफ में देखा जाएगा। वॉट एवर, आपके माइंड को मैनिपुलेट करके आपसे ये 3 साल ले लिए जाएंगे, और उसके बाद आप इन 2-3 साल में अगर आप इस मैनिपुलेशन में आ गए तो लिटरली आपका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, और आप you will carry forward your journey in the next life. सिमिलरली जैसे मुझे थॉट आता है, लेकिन मैं अवेयरनेस में रहती हूँ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिमेनिंग इन द सोल एनर्जी।
सो आई कैन वेरी वेल सी द डिफरेंस कि ये थॉट मेरे माइंड के हैं या ये थॉट मेरे सोल के हैं. तो आई कैन सी माई सोल इज़ ऑब्जर्विंग एवरी थॉट. तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ लाइक कि ये थॉट मेरे नहीं है, इट इज़ अ मैनिपुलेशन. मुझे दूर किया जा रहा है, जैसे कि मैं लेज़ी हो जाऊँ या कंफर्ट जोन को चूज़ करूँ या आप लोगों को असेंड होने में जो एक सपोर्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट बन रही हूँ, वो सपोर्ट आपका आपसे छिन जाए. लाइक जहाँ इतने आगे तक पहुँचे हैं और बिल्कुल अब जब हमें वो कहते हैं ना वो जो एक रिबन होती है, वो लाइन जो हमें अब हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं, बस अब थोड़ा सा ही समय बचा है एंड वी हैव टू क्रॉस दैट रिबन, दैट लाइन, दैट बाउंड्री. तो वहाँ आते आकर अगर मैं सरेंडर कर दूँ कि नहीं यार अब और मेहनत नहीं होगी. वैसे भी तो कोई सब लोग कहाँ में इतना लाइक समझते हैं, दे आर कंसिडरिंग यूट्यूब वीडियोज़ लाइक जस्ट ग्रांटेड कि ये तो फ्री वीडियोज़ हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू. दे आर आस्किंग फॉर द डिस्काउंट्स इवन आफ्टर सो मच ऑफ माई विजडम आई एम गिविंग हियर. दिस इज़ माई ऑनेस्ट थॉट आते हैं, right? But I know this is not me, this is mind, this is not soul. So I can watch, I can hear, I can understand कि या ये माइंड के थॉट है, ये मेरे थॉट नहीं है. सी ये जो लोग डिस्काउंट मांगते हैं या जो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं जर्नी की इम्पोर्टेंस, दे आर वो भी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, उनको भी असेंड होना है, वो अभी नहीं समझते हैं, वो अपनी जर्नी की बिगनिंग में है. तो मेरी सोल समझाती है कि आई मस्ट अंडरस्टैंड, आई मस्ट होल्ड देयर हैंड ऑल्सो. जब तक कि वो बाकियों की तरह इस जर्नी के इम्पोर्टेंस समझेंगे, इस विजडम की इम्पोर्टेंस समझेंगे, आई नीड टू होल्ड देयर हैंड वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग मी और नॉट. I always affirm myself, no, I have to support them. I have to hold their hand. I cannot leave them because they are not understanding me. So this is the difference. This is the war between the mind and the soul. तो ऐसी war आपकी लाइफ में भी हो सकती है. तो जैसे कि मैं आपको बिल्कुल लाइफ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं अपने सोल पर माइंड को हावी नहीं होने देती हूँ. नो, if my subscribers are not understanding this moment because they are new awakening, I must give them time. जब उनकी एनर्जी और असेंट होएगी, they will understand or realize this journey and importance of this journey. So similarly आप भी ये सोचिए कि हम एक ascension path में हैं. Me and my twin flame, we are in ascension path and my twin flame is also in the awakening process with me. तो अगर मैं मिसगाइड हुई, मैंने ये जर्नी छोड़ दी, मैंने अपना फ्री विल का इस्तेमाल किया और मैं एक जर्नी को मैंने छोड़ दिया, मैं थक गई, मैं टायर्ड हो गई, आपकी ट्विन फ्लेम की भी अवेकनिंग रुक जाएगी. बिकॉज उनकी अवेकनिंग आप पे डिपेंडेंट, बिकॉज यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग. सो जिस्ट ऑफ दिस चैनलिंग, जो आज जिस्ट है, ये मैं आपसे पूछती हूँ, वॉट डू यू डिसाइड राइट नाउ? कमेंट बॉक्स में हर एक रियल ट्विन फ्लेम, एक्चुअल ट्विन फ्लेम की जिम्मेदारी है, वो इसी वक्त चुनेगा कि अगर आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करता है, आपको स्टॉप करता है, आप थकते हो और आप इस जर्नी को अगर आने वाली एनर्जीज में अपनी इस जर्नी को गिव अप करते हो, सो व्हाट डू यू डिसाइड? विल यू गिव अप or will you continue this journey, right? क्योंकि जब ये जो आप टाइम पार कर लोगे, तो मैंने जैसे कहा है, या तो आप बन जाओगे या आप नेक्स्ट लाइफ के लिए आपको ये जर्नी मतलब फॉरवर्ड कर दी जाएगी. सो इट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ. ओके, लेट योर सोल लीड योर जर्नी, don't allow energies to manipulate your journey, right? Choose your twin flame, choose yourself. God bless you all.